गुड मॉर्निंग सभी को। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने देखे थे करंट अफेयर हम डेली के क्वेश्चंस ले रहे हैं एमसीक्यूज। हम लोगों ने अभी तक के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यूज करंट अफेयर के। तो आज हम लोग अगले 100 एमसीक्यूज देखेंगे करंट अफेयर के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। तो वैश्विक सैन्य देश में कौन सा शीर्ष पर रहा है देश, ये पूछा है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है वैश्विक सैन्य व्यय शीर्ष पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड और वर्ल्ड टीम अवार्ड, ये दोनों अवार्ड हासिल करने वाले एथलीट कौन बने हैं, ये हमसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। ये जो एथलीट है कहाँ के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के हैं। तो इन्होंने दोनों अवार्ड हासिल करे, ये पूछा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है वो 2023 का किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य ने किया है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 1 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर उन्होंने कितने करोड़ का योगदान दिया है, उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5800 करोड़ का उन्होंने लोकार्पण दिया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर। यह कब बनाया जाता है, 1 मई को बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है। तो आईसीसी में ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में किसने जगह ली है, भारत पे की जगह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड ने ली है जगह भारत पे की जगह आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में एंटोनियो कार्याल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित है। तो एंटोनियो कार्यालन जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछा है, किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल खेल से संबंधित है एंटोनियो कार्याल, इनका अभी फिलहाल निधन हुआ है, ये पूछा है। अगला प्रश्न देखेंगे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है। तो अभी फिलहाल चक्रवाती तूफान जो है मोचा, वो किस देश द्वारा इसको नाम दिया गया है, ये पूछा है। चक्रवाती से संबंधित है ये तूफान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यमन देश के द्वारा इसको नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो महिला पत्रकार है, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ये पूछा है, जो कि महिला पत्रकार है। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, नीलोफर हमीदी, इलाहिया मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों को मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 का अवार्ड महिला के रूप में। महिला पत्रकार किससे संबंधित है, तीनों इनको मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। तो फ्यूगो ज्वालामुखी है जो किस देश में अवस्थित है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला देश में जो है फ्यूगो ज्वालामुखी अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा
नामक एक विशेष अभियान चला रही है। तो ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान कौन चला रही है, कौन सा देश, कौन सा राज्य चला रहा है, ये पूछा है हमसे स्वच्छता बरकरार रखने के मामलों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य चला रहा है ऑपरेशन मर्यादा नामक अभियान। अगला प्रश्न देखेंगे, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो चलने का अधिकार है उसको लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य जो है वो चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ढाका जो कि बांग्लादेश में है उसमें कौन सा संस्करण आयोजित किया है, ये पूछा है महासागर सम्मेलन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छठा सम्मेलन आयोजित किया है ढाका में, जो कि बांग्लादेश शहर में है, बांग्लादेश राज्य में है। इसका सही आंसर, ठीक है, बांग्लादेश देश में, सॉरी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है। पोषण भी और पढ़ाई भी ये एक अभियान है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो इसके इनके द्वारा शुरू किया गया, इनका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी द्वारा किया गया है पोषण भी और पढ़ाई भी नामक अभियान का शुभारंभ। अगला प्रश्न देखेंगे, फीच रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत की जीपीडी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया गया है? तो भारत की जीपीडी वृद्धि दर में कितना प्रतिशत आकलन किया गया है फीच रेटिंग द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.0 रेट आकलन किया गया है जीपीडी वृद्धि दर में। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आ गया है, भारतीय मूल के कि अमेरिका को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में अमेरिका सलाहकार घरेलू रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो कि एक भारतीय अमेरिकी है, इसका नाम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है ना। अमेरिका के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है, नीरा टंडन को। अगला प्रश्न देखेंगे, लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो लव इन द 90s फिल्म है जो कि तागिन समुदाय पर संबंधित है, वो किस राज्य से संबंधित है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश से राज्य से संबंधित है। वो किस समुदाय पर संबंधित है तो ये भी पूछ सकता है, इसका ध्यान रखना, तागिन समुदाय पर संबंधित है लव इन द 90s नामक फिल्म। अगला प्रश्न देखेंगे, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर आया है? तो भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर आया है एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले स्थान पर आया है भारत एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग में। अगला प्रश्न देखेंगे, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो मलयालम भाषा में उन्होंने स्नातकोत्तर कंप्लीट किया है, तो उस महिला का नाम पूछा है आपको। तो उस महिला का नाम क्या था जो कि पहली मुस्लिम महिला थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नबीसा उम्माल जो है वो थी जिन्होंने मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर कंप्लीट किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहां आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का कहां आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित किया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का। अगला प्रश्न देखेंगे, इस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। स्टे इन योर लेन अभियान कहां शुरू किया है और किस पुलिस ने शुरू किया है, किस शहर में, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शारजाह शहर में आयोजित किया है स्टे इन योर लेन अभियान पुलिस द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रौद्योगिकी संस्थान ने
पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की। तो पानी के नीचे संचार करने के लिए प्रौद्योगिकी अनुसार किसके साथ उन्होंने समझौता किया डीआरडीओ के लिए? तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो किसने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास ने करी है, पानी के नीचे संचार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहाँ में मोनलम चेन्मो उत्सव आयोजित हुआ है? तो मोनलम चेन्मो उत्सव जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है, ये पूछा है आपसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेह में आयोजित हुआ है मोनलम चेन्मो उत्सव। अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्स को नया कोच नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है, कहां से थे ये जिन्हें पूर्व ऑलराउंडर के रूप में खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्स को नया कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका के थे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महिला संबंधी मुद्दों के लिए महिला के रूप में, राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा है आपसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गीता राव गुप्ता को महिला संबंधित मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है ना, गीता राव गुप्ता को। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 मई 2023 को परिवार और जनसंख्या की परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो परिवार और जनसंख्या के परिवर्तन के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, किस नाम पर मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच बोलांगंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया है? भारत और किस देश के बीच बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है भारत और किसके बीच, बांग्लादेश के बीच जो है वो बोलांगंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया है। किस देश में? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के मतलब एक शहर है वहां का, बोलांगंज में उसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे, ये पूछा है आपसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सेना से संबंधित है ये प्रोजेक्ट संजय। ठीक है, अगला देखेंगे, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यूपी जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है बच्चों के लिए। अगला देखेंगे, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो सितवे बंदरगाह का संचालन भारत में किस जगह किया है, किस देश में किया है इसका शुरुआत भारत ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान देश में किया है, सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है भारत ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो भारत ने पुरुष युगल टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो कितने वर्षों के बाद हासिल किया, ये आपसे पूछा है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी 2023 में, तो कितने वर्षों के बाद उन्होंने हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है 58 वर्षों के बाद भारत ने हासिल किया है, वो भी स्वर्ण पदक पुरुष युगल में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह हुआ था, तो कितने वहां पे रक्षा कीर्ति लोगों के लिए उन्होंने कितने पदक उन्होंने बांटे हैं, ये आपसे पूछा है राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा। इसका सही आंसर है 8 कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है राष्ट्रपति भवन में, जो कि रक्षा अलंकरण समारोह में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे,
जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो लिथियम भंडार जो है सबसे बड़ा जो है भारत में वो है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद कौन सा राज्य है जिसमें लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में है। पहले जम्मू कश्मीर में था सबसे बड़ा लिथियम भंडार और दूसरा जो है राजस्थान राज्य में हो रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने उनके साथ ज्यादा उपस्थिति दर्शाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हुए? तो शनि की 62 नए उपग्रहों के साथ खोज करी गई है, तो अब टोटल मिला के कितने ग्रह हुए शनि के पास? तो ये पूछा है उपग्रह, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 145 उपग्रह। 62 नए उपग्रह मिला के टोटल हुए हैं 145 उपग्रह शनि के पास। इनकी अभी फिलहाल खोज की गई है, ये आपसे पूछे। अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने गीता कार्मिकुला योजना शुरू की है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है किस राज्य ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य ने जो है गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। अगला देखेंगे। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो किन दो देशों के बीच में किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के बीच समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा संस्करण? समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण, ये आपसे पूछ सकता है। अगला देखेंगे। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से संबंधित है आपसे पूछा गया है, जो कि डिजिटल सेवाओं के लिए उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश द्वारा ये संबंधित है। अगला देखेंगे। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज सोनी जो है संघ लोक सेवा के नए चेयरमैन बने हैं वर्तमान में। अगला देखेंगे। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो 13वीं हॉकी इंडियन जो सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? इसका सही आंसर है हॉकी इंडिया जब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य ने जीती है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि है? तो किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मृत्यु पुष्टि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश में हुई है इसका सही ऑप्शन। अगला देखेंगे। वुप्पला प्रणीत हाल ही में भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो वुप्पला प्रणीत जो है हाल ही में 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो उनका संबंध किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। वुप्पला प्रणीत हाल ही में 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा कौन सा देश शीर्ष पर बना है बड़ा निर्यातक के रूप में, भारत का तीसरा सबसे बड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड है जो बना है। वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार देश का हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो इच्छा मृत्यु को वैश्व घोषित करने वाला देश कौन से नंबर का बना है, ये पूछा है। दुनिया का 7वां देश बना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल बना है ना। कौन सा देश इच्छा मृत्यु के वैश्व घोषित करने वाला बना है? 7वें नंबर का घोषित किया है पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखेंगे।
किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कारित किस देश को किया गया है, ये पूछा है। किस बंदरगाह को दिया है सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोचीन बंदरगाह को दिया है। किससे सम्मानित किया गया है? सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में, वो भी प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ये मैं इसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। तो हाल ही में नई छिपकली की प्रजाति किस राज्य में मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य में मिली है। हमने शायद लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन देखा था नई प्रजाति की छिपकली का, तो वो मिजोरम ही था। उसका आंसर शायद रिपीट हो गया है प्रश्न। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत दामले को चुना गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पद संभाला है, पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। अगला देखेंगे। ये भी पूछ सकता है कौन से नंबर का, तो 17वें नंबर के थे, है ना। अगला देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान मिला है? तो अभिनव के रूप में राज्य को, कौन से राज्य को स्थान मिला है अभिनव के रूप में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य को मिला है अभिनव के रूप में। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के रूप में उसे मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताइए कि यह तिथि कौन सी है? तो WHO के अनुसार कोविड-19 स्वास्थ्य समाप्त हो चुका है। इसकी डेट उन्होंने कौन सी डेट को घोषित की थी, ये पूछा है। इसका सही आंसर है 5 मई 2023 को उन्होंने घोषित किया था WHO ने। आप ये पूछा है WHO की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। ये भी पूछ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसका WHO का। तो कब हुई, इसका सही आंसर क्या है? 5 मई 2023 को इन्होंने समाप्त कर दी थी, कोविड-19 घोषणा सुनाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन जो योजना है वो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना। अगला देखेंगे। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या था? तो 36 साल बाद जो है वो लैंडिंग पोत में उन्होंने सेवा के रूप में काम किया, उसके बाद उसको निरस्त कर दिया था। तो उस पोत का नाम पूछा है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, INS मगर नाम का पोत है, जो कि 37 साल के बाद सेवाओं से उन्हें मुक्त कर दिया गया। उस पोत का नाम है ना। अगला देखेंगे। नौसेना द्वारा, सॉरी, अगला प्रश्न है 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। तो भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। कहां पर किया है ये पूछा है आपसे। तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़ में किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चंडीगढ़ में उन्होंने किया है। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र के रूप में उन्होंने किया गया शुभारंभ। अगला प्रश्न देखिए। टाटा सन्स ने चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला लोजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान जो है शेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस के द्वारा। अगला देखेंगे।
भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया है? तो जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है असम। इसका सही आंसर है असम राज्य में आयोजित किया गया है। अगला देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो आरबीआई ने कितने नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2000 रुपए की नोटों की वापसी की घोषणा की है आरबीआई ने। अगला देखेंगे, चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अवस्थित है तुलजा भवानी मंदिर। अगला देखेंगे, इस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची मूर्ति जो है इसका अनावरण किस राज्य में किया गया है? ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है किस जगह पर किया है? इसका सही आंसर है हैदराबाद में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना करी, 125 फीट की ऊंची है ये मूर्ति। कितने फीट की ये भी पूछ सकते हैं आपसे, और कौन सी मूर्ति किस नाम से करी है ये भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की करी है 125 फीट की ऊंची की, है ना। अगला, और कौन से किनारे ये भी पूछ सकता है, हुसैन सागर झील के किनारे है ये, है ना। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस राज्य में किया गया है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में किया गया है स्काई वॉक पुल का उद्घाटन, है ना, भारत के तमिलनाडु राज्य में। अगला देखेंगे, बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडिडास को घोषित किया गया है। सॉरी, एडिडास इसका सही आंसर है। बीसीसीआई द्वारा किट स्पॉन्सर के रूप में इसे घोषित किया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष है वर्तमान में, है ना। अगला देखेंगे, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त हवाई सेवा यात्रा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। मध्य प्रदेश जो है मुफ्त हवाई सेवा यात्रा करने वाला पहला राज्य बना है तीर्थ यात्रियों के लिए। अगला देखेंगे, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया गया? तो दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम पर किया है, तो स्टार खिलाड़ी का नाम क्या है? तो देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। इन्होंने दोहा डायमंड टी लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है। ये भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। और 7 अगस्त को याद रखना, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है ना। नीरज चोपड़ा उससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है, ये आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न है। और किस दिन आता है भाला फेंक दिवस ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर यह संबंधित है क्या? पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 का अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के रूप से कहां पर जीता है, किस प्रेस ने जीता है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था उसके अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। अगला देखेंगे, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है? तो सुदीरमन कप
2023 का किस देश ने अपने नाम पर किया गया, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन ने अपने नाम पर किया है, जो कि 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का। अगला देखेंगे, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ये आपसे पूछा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य बना है। इससे संबंधित सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भारत का। अगला देखेंगे, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य ने भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। अगला देखेंगे, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत का प्रथम गांव बनाया है। तो सीमा सड़क संगठन ने भारत का पहला गांव किसे बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माना, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसे भारत का प्रथम गांव बनाया है। अगला देखेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है 2023 का, तो किस अभिनेता को सम्मान मिला है, इसका पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार राव को मिला है 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला देखेंगे, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखेंगे हम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंकज सिंह जो है वो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अगला देखेंगे, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो चीन के प्रथम विश्व शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं चैंपियनशिप के, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिंग लिरेन जो बने हैं चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने हैं। अगला देखेंगे, प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों राज्यों का 1 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, हाल ही में अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अतन कुमार दास जो थे वो एमडी एंड सीईओ थे जो कि बैंक ऑफ इंडिया के, तो इनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजनीश कर्नाटक, है ना। तो इनके स्थान पर एमडी एंड सीईओ बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के नए रजनीश कर्नाटक, किसके स्थान पर? अतन कुमार दास के स्थान पर। अगला देखेंगे, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का हुआ था, उसमें भारत ने 180 देशों में कौन सा स्थान स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 161वां स्थान भारत ने स्थान लिया है, भारत का स्थान है 161वां स्थान। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो शबनीम जो इस्माइल है वो कहाँ की रहने वाली है जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये आपसे पूछा है। तो ये रहने वाली है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका की, सॉरी, इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के रहने वाली है महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया है ना। अगला देखेंगे, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है 2023 का, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्रकारिता के संबंधित है, साहित्य से भी संबंधित है, लेखन से भी संबंधित है, साहित्य, लेखन और पत्रकारिता, साहित्य, सॉरी, लेखन और पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार, है ना। अगला देखेंगे,
हाल ही में इस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, ये आपसे पूछा है। शायद अपन ने पहला प्रश्न देख लिया था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड और वर्ल्ड टीम स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड किसने जीते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी ने जीते थे। तो ये भी अवार्ड किसने जीता है, लियोनेल मेसी, जो कि पहले प्रश्न में हम लोग ये कर चुके हैं, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है, आपसे पूछा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फखर जमान ने जीता है अप्रैल 2023 के लिए। ये याद रखना, क्योंकि मंथ आते जाते हैं, मई के लिए किसने जीता है, अप्रैल के लिए किसने जीता है, तो मंथ वाइज भी चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 2023 के लिए पूछा गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे, फखर जमान, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इन्होंने ये जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। तो ये महिला से संबंधित है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था फखर जमान ने जीता, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। अब महिला से संबंधित आया प्रश्न, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नारुमोल चाइवई, जो कि रहने वाली है थाईलैंड की। इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है 2023 का, अप्रैल 2023 के लिए। वो पुरुष था, जो पिछले क्वेश्चन में था, पुरुष के लिए था, और ये महिला के लिए। दोनों आपको याद रखना है अच्छे से। अगला देखेंगे। महिला और पुरुष संबंधित आपसे पूछ सकते हैं दोनों। फैशन ब्रांड वूकी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलिया भट्ट जो है वो बनी है, फैशन ब्रांड वूकी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की है। अगला देखेंगे, बनी है फिलहाल। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी, यशस्वी जायसवाल जो है वो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लिए नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 16 मई को कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, ये पूछा है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य ने बनाया है। 16 मई को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखेंगे, 2023 के मतलब अभी संबंधित है उससे। अगला देखेंगे, इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 16 मई को किस रोग के नाम पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो 16 मई को किस रोग के नाम पर मनाया जाता है, डेंगू के नाम पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन को, 16 मई को मनाया जाता है। जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए, ये भी पूछ सकता है आपको। जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। अगला देखेंगे, में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। तो सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपसे पूछा है। तो दक्षिणी राज्य में कौन सा राज्य है, ये देखेंगे अपन। ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य के लिए ये नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं सिद्धारमैया। अगले देखेंगे प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किस भारत का नया कानूनी मंत्री बनाया है। तो किरेन रिजिजू जो है वो किरेन रिजिजू जो है वो कानून मंत्री, इनके स्थान पर किसे नया कानून मंत्री बनाया गया है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया है नया कानूनी मंत्री। अगला देखेंगे, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
अमरदीप सिंह ओजला को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन 2023 का जो हुआ था उसमें किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? टेनिस खिलाड़ी के रूप में है वो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनिस मेदवेदेव जी ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। ये वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खिलाड़ी, ये देखिए ऑप्शन में, ठीक है, टेनिस खेल से संबंधित है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है ये व्यक्ति, है ना। अगला देखेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसकी डेट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला देखेंगे, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है त्रिपुरा राज्य के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली जी को नियुक्त किया गया है नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैयाना बरनावी जो है अरब की रहने वाली है। ये अरब महिला पहली बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली अरब की। अगला देखेंगे, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये WHO का मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर किया गया इसका आयोजन। अगला देखेंगे, किस देश ने टेकुन लॉन्च किया गया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? जो टेकुन लॉन्च किया गया है वो किस देश ने किया गया है, ये आपसे पूछा है, जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की ने लॉन्च किया गया है टेकुन मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में इसे जाना जाता है, जो कि कम दूरी की मिसाइल है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया गया है? तो किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% हासिल किया गया है, किस राज्य ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य ने हासिल किया गया है जनधन योजना का 100% हासिल किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है, किस राज्य ने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है आईपीएल 2023 का खिताब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी के सम्मानित किया गया है? तो कंपेनियन ऑफ ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को, जो कि अपने भारत के प्रधानमंत्री है। तो वो कहां से किया गया है उनको सम्मानित? तो ऑप्शन डी, फिजी से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू की है? तो ऑपरेशन करुणा राहत और बचाव के लिए कहां पर शुरू की गई है, ये आपसे पूछा है। किस राज्य में, किस देश में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार देश में आयोजित की गई है राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा नाम शुरू किया गया है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, शायद लास्ट हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया है, ये कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। हैरिस पार्क नाम से, तो इस नाम को बदलकर उन्होंने क्या किया है, लिटिल इंडिया नाम से स्थापित किया गया है। तो ये कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है?
तो किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में 2025 तक, तो किस देश ने ये जारी किया गया है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल राज्य ने बनाया है, विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है वर्ष 2025 को। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 का नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अल मोहद अल हिंदी 2023 का जो है नौसेना अभ्यास वो किन किन राज्यों के बीच किया गया है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच में ये नौसेना अभ्यास आयोजित करी गई है अल मोहन अल हिंदी 2023 का। तो आज के लिए हम लोगों ने आज इतने कंप्लीट कर दिए 100 क्वेश्चंस। अभी तक के टोटल 300 क्वेश्चंस हो चुके हैं करंट अफेयर के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत फायदा हो रहा होगा इस क्वेश्चंस के साथ। तो हम डेली के 1 साल का ऐसे ही करंट अफेयर कंप्लीट करते जाएंगे अच्छे अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर के साल भर के। तो ठीक है, आप देखते रहिए और इंपीरियल इंस्टीट्यूट के चैनल पर आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।